नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, एसीएस के पाठक के द्वारा 15 अप्रैल 2024 से निरंतर चल रहे पूरे 1 माह तक 15 मई 2024 को अदृश्य रूप से गर्मी की छुट्टी समाप्त होने के उपरांत 16 मई 2024 से विद्यालय पुनः खोल दी गई। विद्यालय का जो समय सारणी है उसे लेकर के लगातार आपत्ति जाहिर किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षकों के जो जनप्रतिनिधि हैं एमएलसी, जो शिक्षकों के वोट से जीत करके विधान परिषद में गए हैं, 12 एमएलसी हैं। 12 में से 6 ने कल एसी रूम में बैठ करके सोफे पर और चारों तरफ से 4-5 कैमरा लगा करके बड़ा-बड़ा और उन्होंने मीटिंग किया। मीटिंग के बाद जो है उन्होंने मुख्य सचिव को, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्रालय को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। हालाँकि उस ज्ञापन का हमें नहीं लगता है कि कोई विशेष जो है प्रभाव पड़ने वाला है और समय सारणी में सुधार होने वाला है। लेकिन उसके इतर यदि आप विद्यालयों में जाकर के आप विद्यालय के में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं से यदि आप पूछें, उनके माता-पिता से आप पूछें, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो ज्ञापन दे रहे हैं, वो उनकी तमीज़ अलग है। लेकिन जो छात्र-छात्राएँ हैं, उनके अंदर जो गुस्सा है और छात्र-छात्राओं के जो माता हैं, पिता हैं, उनके अंदर जो गुस्सा है, वो जो गुस्से का जो इज़हार कर रहे हैं, उसका तमीज़ अलग है। और यह लाज़मी भी है क्योंकि एससीएस के पाठक जितना ज़ोर, जुल्म और सितम ढा रहे हैं, कल तक वे शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर ढा रहे थे, छोटे कर्मचारियों के ऊपर ढा रहे थे, छोटे अधिकारियों के ऊपर ढा रहे थे, जो निरीक्षण अधिकारी हैं उनके ऊपर ढा रहे थे। वहाँ उस हद तक जो है लग रहा था ऐसे लोगों को कि अच्छा हो रहा है। लेकिन अब जो अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा जो ज़ोर, जुल्म, सितम ढाए जा रहे हैं उसका प्रभाव जो छात्र-छात्राओं पर पड़ रहा है और उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जो है वो अभिभावकों पर पड़ रहा है, इससे कहीं न कहीं पूरा समाज जो है वह एसएसके के पाठक के विरुद्ध, उनके खिलाफ जो है वह आवाज़ें उठाना शुरू कर दिया है। अब जो छात्राएँ हैं ख़ास करके वे चूँकि जो भी 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th के हैं, चूँकि वे गरीब तबके से आते हैं, उनके माता-पिता जो है वो चले जाते हैं कामों पर। अभी चूँकि सूखा मौसम है, तो चारों तरफ जो है मनरेगा का कार्य होते रहता है, तो मनरेगा के कार्यों में जो है गाँव देहात के जो महिला और पुरुष होते हैं वह सुबह 4 बजे 5 बजे भोर से ही वो जा कर के काम करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर शाम में वो 3 बजे 4 बजे से जाते हैं, 7 बजे तक वो करते हैं। इस प्रकार से उनका कार्य होता है। अब उन्हीं के बच्चे जो मनरेगा वर्कर्स हैं, उन्हीं के बच्चे जो है वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं। अब चूँकि उनके माँ और पिता दोनों मनरेगा के तहत कार्य करने चले गए 4 बजे भोर में उठ कर के, तो फिर उन बच्चों के लिए खाना नाश्ता कौन तैयार करेगा? कक्षा प्रथम से 8वीं तक के लिए आप 10 बजे भोजन दे रहे हैं विद्यालय में, लेकिन सुबह से खाली पेट 10 बजे तक रहना भी तो बीमारी का घर है, बीमारी का बुलावा है। तो सुबह कुछ न कुछ तो उनको खाना होगा। तो जब उनकी माता-पिता दोनों काम पर चले गए तो लाज़मी-सी बात है कि बच्चे को जो है सुबह में उठना पड़ता है। उठ कर के यदि पशु हैं उनके लिए चारा का व्यवस्था करना पड़ता है, उनको भी अंदर-बाहर कर के और गोबर-मूत्र उनका हटाना, साफ-सफाई करना, उनको भोजन देना, अपने लिए भोजन तैयार करना, सुबह में कुछ खा कर के जाने के लिए जो बड़ी बहन है घर में जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में है उनके छोटे जो भाई-बंधु हैं उनके लिए भी नाश्ता खाना तैयार करना, उनको कपड़ा पहनाना तैयार करवाना, साथ ही खुद स्नान करना, अपने छोटे भाई-बंधुओं को भी स्नान करवाना, पूरा घर का झाड़ू-बहारू करना और सारे चीज़ करते हुए जो है पूरे 6 बजे जो है वो विद्यालय में पहुँच पाना, यह मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन कार्य है। तो सब कोई किच करते-धरते जो है अंततः जो बड़ी बहन होती है उसके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अंततः खुद भी स्नान नहीं कर पाती है, खुद भी खा नहीं पाती है और भूखे पेटों चल देती है और उसी को ज़्यादा झेलना पड़ता है इसलिए कि 9th, 10th, 11th, 12th को दोपहर में भोजन की विद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं उसमें कष्ट सभी को है, लेकिन जो शिक्षिका हैं, जो महिला हैं, कोई गर्भावस्था में है, किसी का दूध में हुआ बच्चा है, किसी का बच्चा एकदम छोटा है, 6 महीना 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का, वो माँ के साथ ही रहता है। तो अब सुबह में जब जगना है शिक्षिका को विद्यालय जाने के लिए, तो उसके साथ बच्चा भी जग जाएगा। अब बच्चा को भी तैयार करवाना है, खुद भी तैयार होना है। अब बहुतों के पास तो स्कूटी है नहीं और उनको मेन रोड से उतर करके 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल जाना है। अब कितना बजे सुबह में उठेगी और उतना सुबह में जो है साधन भी नहीं है। अब हर जगह बिहार इतना भी विकसित नहीं हो गया ना कि प्रत्येक सुदूर ग्रामीण इलाकों तक जो है मुख्य मार्ग गया हो और मुख्य मार्ग यदि चल भी मुख्य मार्ग से यदि लाइन अप भी हो गया, लिंकअप भी हो गया, पक्की सड़कें बन भी गई, तब वहाँ पे ना ऑटो का साधन है, ना बस सेज का साधन है, कोई भी पैसेंजर गाड़ी वहाँ पे जो है उनके विद्यालय तक नहीं पहुँच पाता है। तो ये सारी जो है समस्याएँ हैं, लेकिन एसएसके के पाठक बिल्कुल ही इन सारी समस्याओं से अवगत होते भी नज़रअंदाज करके और शोषित और प्रताड़ित कर रहे हैं। अब जो छात्र-छात्राओं की जो माँ है ख़ास करके, आप गाँव देहात में जाएँगे, उनसे यदि पूछेंगे कि जो विद्यालय का जो समय सारणी है सुबह 6 से 12 बजे, 1:30 बजे विद्यालय चलेंगे, उसमें आपके बच्चे जा रहे हैं विद्यालय पढ़ने हेतु,
तो उनके मुख से जो निकलेगा अमृतवाणी, उसे सुन करके आप अंदर की गुस्सा जो है वो एकदम हँसी में तब्दील हो जाएगा। भले वो माँ जो होंगी छात्र-छात्राओं के, वो गुस्से में ऐसे-ऐसे शब्द से नवाजेंगे पाठक साहब को, जो पाठक साहब यदि सुन ले तो उनके अंदर का शायद ज़मीर जग जाए। हम और आप वो बराबर सुन रहे हैं, जब जा कर के ऐसे ही ज़िक्र कर दीजिए यदि दादी माँ के पास, यदि माँ के पास, जो बच्चों के दादी हैं, उनके पास यदि ज़िक्र कर दें, क्योंकि बच्चों के दादी का बच्चों के साथ माँ से भी ज़्यादा प्रेम होता है, तो और ज़्यादा आपको सुनाएँगे। तो ऐसे-ऐसे शब्द से नवाजे जा रहे हैं पाठक और अधिकारी, पदाधिकारी, जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं इस वीडियो में। और आप सभी गाँव देहात के होंगे तो आप सभी अवगत होंगे कि गाँव देहात के जो हमारी माताएँ, बहनें, दादी माँ, बूढ़ी माँ हैं, तो उन लोगों के मुख से जो है किस प्रकार से अमृतवाणी इतने विवशता में निकल सकता है, क्योंकि वे विवश हैं। यदि नहीं भेजेंगे बच्चों को तो 3 दिन लगातार नहीं बच्चा जाएगा तो उनका नामांकन रद्द हो जाएगा, है ना? बच्चा भेज रहे हैं तो अब वहाँ पे बीमार पड़ जा रहा है, किसी का नाक से ब्लड आने लग रहा है। आप देख पा रहे हैं कि विद्यालयों में ही डॉक्टर को बुला करके और बारी-बारी से जो है उनकी चिकित्सा की व्यवस्था किया जा रहा है, उनको इलाज करवाया जा रहा है। लेकिन कितने विद्यालयों में, 1-2 विद्यालयों से ऐसे जो है फुटेज निकल कर के आए, लेकिन बाकी सैकड़ों विद्यालय में जहाँ बच्चे बीमार पड़े, शिक्षक-शिक्षिकाएँ बीमार पड़े, वहाँ पे कोई ग्रामीण चिकित्सक से भी संपर्क नहीं हो पाता। इतने सुदूर ग्रामीण इलाकों में वो विद्यालय हैं और शिक्षकों के पास मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं हैं। कौन चाहता है 12 गो शिक्षक है और कोई उसमें से बीमार पड़ गया, कोई छात्र-छात्राएँ बीमार पड़ गए, तो उसको बुला करके डॉक्टर को इलाज करवाने का फिर खर्च कौन वहन करेगा? तो ये भी सारी दुविधाएँ होती हैं। लेकिन सरकार से यदि विद्यालय मद में यदि पैसा हो कि कोई भी विद्यालय आवर में यदि शिक्षक-शिक्षिका कोई छात्र-छात्रा यदि बीमार पड़ता है तो उस मद से उसका इलाज हो सकता है। तो फिर एक अलग से व्यवस्था सरकार बना देती तो इसके लिए सबके लिए जो है सामान्य हो जाता। लेकिन अब निजी तौर पर डॉक्टरों को बुला करके इलाज करवाना, उसका पैसा का वहन कौन करेगा? साथ ही अब बच्चा जो घर से निकल रहा है तो एकदम स्वस्थ निकल रहा है, लेकिन बच्चा जब विद्यालय से आ रहा है तो वो पस्त हो जा रहा है, एकदम मदहोश हो जा रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा है ही नहीं, ये बच्चा कब से कहाँ भूल गया था, कब से खाया पिया नहीं है, कहाँ था कितने दिनों से। ऐसा मुश्किल से 5-6 घंटे का विद्यालय में ही ऐसा हाल उसका हुलिया हो जा रहा है। तो हम जब माँ हैं, पिता हैं, दादी हैं और हम अपने बच्चे को विद्यालय स्वस्थ भेज रहे हैं, स्वच्छ भेज रहे हैं, मस्त भेज रहे हैं, और आप 4-5 घंटा के बाद हमें बीमार बच्चा दे रहे हैं, नाक से ब्लड गिर रहा है वैसे बच्चा दे रहे हैं। आप बच्चा बेड पर है, उस बच्चे को आप हमको दे रहे हैं, बेहोशी हालत में बच्चे को आप दे रहे हैं। तो हमारे पास पैसा नहीं है, मनरेगा में काम करने के बाद रोज़ाना पैसा मिल नहीं पाता है, गाँव देहात में मज़दूरी करने के बाद भी रोज़ाना पैसा नहीं मिल पाता, इमरजेंसी में भी कमाया हुआ पैसा भी कोई दे नहीं पाता है, तो हम उस हालात में अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएँगे? तो अंततः जो है इलाज के अभाव में बच्चा की मृत्यु हो जाती है। तो क्यों आखिर एसएसके के पाठक को वैसे शब्दों से नवाजा न जाए? वो उसी के काबिल है जो देहात के ग्रामीण जो हमारे बहनें होती हैं, माताएँ होती हैं, बूढ़ी माँ होती है, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं उसी शब्द के काबिल है ही एसएसके का पाठक, उन्हीं शब्दों से उन्हें नवाजा जाना चाहिए। तो बच्चियाँ जो है विद्यालयों में आप पूछेंगे तो भी काफ़ी गुस्से में हैं, ऐसा उनके मुख से निकल रहा है गुस्से में। आप कहेंगे कि क्या नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के मुख से ऐसे नहीं निकलना चाहिए एक अधिकारी के प्रति, लेकिन गुस्सा में निकलता है। उनका साफ कहना है कि बहुत निरीक्षण करते चल रहे थे, अभी निरीक्षण में आएँ तो उनका मुड़िया मरोड़ के गाड़ देंगे, उनका सरवा फोड़ देंगे, ऐसे करके उनकी बोली निकल रही है। शिक्षिकाएँ भी इस प्रकार की भाषाएँ बोल रही हैं, लेकिन गुस्सा में बोला जा रहा है। वो बीमार पड़ जा रहे हैं, इस प्रकार से व्यवस्था चित्कार फैला हुआ है पूरी तरह से, तो लाज़मी है इस प्रकार के शब्द से नवाजे जाना। तो एसएसके के पाठक थे कि सारी बातें उनके निरीक्षी कर्मियों के द्वारा और छोटे जो प्रखंड स्तर, जिला स्तर के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी उनके द्वारा वहाँ तक पहुँचे कि किस प्रकार से चित्कार मचा हुआ है, किस प्रकार से पूरे विवशता फैला हुआ है। तो अभी इतनी गर्मी भीषण है, सभी निजी विद्यालय जो है छुट्टी हैं। निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएँ अपने बुआ के घर, मौसी के घर, मामा घर या घर पे ही वो खेल कूद रहे हैं। भीषण गर्मी में, धूप में, लहर में जो है वो घर में पंखे कूलर में वो सो रहे हैं। लेकिन उसी गली मोहल्ले के जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा है, वो तपती धूप में, भीषण गर्मी में, इस लहलहाती धूप, आग उगलती आसमान और दहकती ज़मीन पर चलते हुए, रेंगते हुए, और वो जा रहा है विद्यालय, आ रहा है विद्यालय, पढ़ रहा है विद्यालय में, बीमार हो रहा है, मर रहा है बच्चा। तो ये कहीं न कहीं जो है नागवार गुज़र रहा है। शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो निजी विद्यालय में पढ़ाने वाले हैं वो छुट्टी मस्ती कर रहे हैं, और सरकारी विद्यालय पढ़ाने वाले सभी जो है वे जो है कुश्ती कर रहे हैं। तो ये सारे नागवार गुज़र रहे हैं और बहुत गर्मी है। 18 जिलों में जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट और येलो अलर्ट पर है पूरे बिहार के 18 जिला। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, संज्ञान में लेते हुए एसएसके के पाठक को समय में बदलाव नहीं बल्कि छुट्टी कर देना चाहिए पूरे 1 माह के लिए। इसलिए कि जब गर्मी की छुट्टी थी उस समय क्लास चल रहे थे। अभी समय में बदलाव करेंगे, अभी तो 7 बजे से करेंगे 11 बजे तक, कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। इसलिए गर्मी की छुट्टी कर देनी चाहिए पूरे मई और जून, तब जा कर के कुछ जो है बच्चों के हालात सुधर पाएँगे और बीमार नहीं पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रहे। जय हिंद।